नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के बाद ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। शिमाली मशरक़ी रियासत सिक्किम के पहाड़ी इलाके में शदीद बारिश के बाद जुमा की शब एक ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में शिमाली सिक्किम हाईवे पर दर्जनों सयाह फंस गए थे। ताहम इत्तला मिलते ही सिक्किम पुलिस ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 57 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिए जाने की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज पर बड़ा हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि इसने कोयटा के करीब मार्केट के इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला करके 10 फ़ौजियों को हलाक कर दिया। PLA के मुताबिक हमला रिमोट कंट्रोल IED के ज़रिए किया गया था, जिसमें फ़ौज की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ जुमा यानी 25 अप्रैल को नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। इधर पहलगाम में नमाज के बाद लोग इस बुज़दिलाना हमले के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। का कहना है कि बेगुनाह लोगों का कत्ले आम बंद होना चाहिए। इस दौरान इस एहतिजाज के दौरान एक बुज़ुर्ग को जज्बाती होते हुए भी देखा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने अपने मिसाइलों की टेस्टिंग बढ़ा दी है। एक दिन कबल INS सूरत जंगी आबदोश पर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया था और अब DRDO के हैदराबाद वाक़ तजुर्बागात DRDL ने हाइपरसोनिक असलहा टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली है। दुनिया भर में जमहूरी सियासत बुनियादी तौर से बदल गई है। दहाइयों पहले जो उसूल नाफिज थे वो अब नाफिज नहीं होते। कभी कभी जब अपनी पार्टी के नौजवान अरकान से बात करता हूँ तो पाता हूँ कि जो चीज़ें 10 साल कबल असरदार थीं, जो वसाइल 10 साल पहले कारगर थे, वो अब कारगर नहीं हैं। ये बयान लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने तेलंगाना में मुनाकिद भारत समिट 2025 से खिताब करते हुए दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों में कानपुर के ताजिर शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। शुभम की शादी रवा साल 12 फरवरी को हुई थी। पहलगाम में दहशतगर्दों ने उनकी अहलिया के सामने उन्हें गोली मार दी थी। कानपुर शहर की मेयर परमिला पांडे ने कहा कि श्यामनगर में एक पार्क और चौक का नाम शुभम द्विवेदी के नाम पर रखा जाएगा। पार्क और चौक का नाम शुभम द्विवेदी के नाम पर रखना उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने का एक तरीक़ा है, बताया गया। मुल्क इस वक्त पहलगाम दहशत हमले के गम में डूबा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मईशत के एक संगीन मसले ने भी तवज्जो खींची है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि अगरचे कौम इस वक्त सदमे की हालत में है, फिर भी मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गव के बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बराह रास्त मईशत की हकीकतों को बेनकाब करता है। जयराम रमेश ने कहा कि हिंदुस्तान में कार ख़रीदारी के अब सिर्फ उन घरानों तक महदूद हो गई है जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 88% घराने जो इस म्यार पर पूरे नहीं उतरते, उनके लिए छोटी कारें तक भी नाकाबिल रसाई हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि 2023-24 और 2024-25 के दरमियान मजमूई मुसाफिर गाड़ियों की फ़रोख्त में महज 2% का इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर वाक़ अल्लामा इकबाल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 26 अप्रैल को आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसने वहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। मुश्किल हालात को देखते हुए सभी परवाज़ों को रोक दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फ़ौज का एक तैयारा लैंड कर रहा था, तभी उसके एक टायर में आग लग गई। यह हादसा सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। हरियाणा के नूह में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 5 दीगर शदीद तौर पर जख्मी। थाना फिरोजपुर झरका सरहद के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इब्राहिमबास गांव के पास तेज़ रफ्तार एक पिकअप गाड़ी ने सफाई काम में लगे मुलाजिमीन को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि कई अफराद के शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्द हमले में 26 सयाह और एक मकामी शख्स जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मकामी सतह पर सिक्योरिटी की गफलत और इंतजामात की कमी पर सवालात उठ रहे हैं।
दरियासना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के गुलमर्ग में मुनक्किदा निजी प्रोग्राम में ज़बरदस्त सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम शहरियों को इस सतह की हिफाजत फराहम नहीं की जा सकती, तो एक वीआईपी के लिए इतनी सख्त सिक्योरिटी आखिर क्यों दी गई। सहारनपुर स्टेट हाईवे पर जड़ोदा जट के पास वाक़ पटाखा फैक्ट्री में हफ्ते की सुबह तकरीबन 7 बजे ज़ोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 2 लोगों के मरने की खबर है, जबकि कई अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा। धमाका इतना तेज़ था कि पूरी पटाखा फैक्ट्री मुनहदिम हो गई और उसकी आवाज़ आसपास के गाँव तक सुनाई दी जाने लगी। वस्त मशरक़ी रेलवे के मुख्तलिफ डिवीज़नों में इंजीनियरिंग महकमे के अफसरों के ज़रिए बड़े पैमाने पर लोहा चोरी करके लाखों रुपए की नाजायज़ कमाई करने का मामला सामने आया है। सीबीआई पटना की टीम ने इस मामले में 2 अलग अलग जगहों पर छापामारी करके 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी एयरलाइन सऊदिया ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए दुनिया का पहला हाईटेक एहराम मुतारिफ़ कराया है, जिससे ख़ास तौर पर हज उम्रा की अदायगी के दौरान जिस्म को ठंडा रखने के लिए तैयार किया गया। इसमें खुसूसी कूलिंग मिनरल्स, पसीना जज़्ब करने वाला कपड़ा और तेज़ी से सूखने वाली खुसूसियात शामिल हैं, जो जिल्द के दर्जे हरारत को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती हैं। मध्य प्रदेश की ज़िला इंदौर की दीवालपुर तहसील के बछोड़ा गांव में एक इज्तिमाई शादी की तकरीब में शमूलियत के लिए 49 जोड़ों ने अपनी शादी की तैयारी की थी, मगर जब इंतज़ामिया ने जोड़ों की उम्र की जांच की तो पता चला कि 36 जोड़े नाबालिग हैं, जिनकी शादी गैर कानूनी थी। वाक़या 25 अप्रैल 2025 को पेश आया, जब ख़वातीन और अतफ़ाल की बहबूद के महकमे के उड़न दस्ते ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग जोड़ों की शादी को रोक दिया है। राजधानी दिल्ली के मारूफ जामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में जुमा को तलबा यूनियन की इंतखाबात बिलाखिर मुकम्मल हुए। इस बार इंतखाबात आखिर का शिकार रहे, मगर जुमा को कैंपस में वोटिंग के दौरान तलबा ने जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 70% टर्न आउट दर्ज कराया। वोटिंग का अमल 2 मरहलों में मुकम्मल हुआ, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहा। कैंपस में 17 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दरअसल अमरीकी अदालत के आगे झुकते हुए ट्रंप हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा का वीज़ा मनसूख किए जाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इस तरह अब गैर मुल्की तलबा का वीज़ा मनसूख नहीं होगा। एक सरकारी वकील ने जुमा को ऐलान किया कि अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने मुल्क भर में रह रहे बैनुल अक़वामी तलबा की कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का अपना फ़ैसला वापस ले लिया है। सीनियर समाजवादी पार्टी रहनुमा और यूपी के साबिक़ वज़ीर आज़म खान को राहत देते हुए मुरादाबाद के डिवीज़नल कमिश्नर ओंजनैया कुमार सिंह की अदालत ने जुमा को एक साबिक़ा हुक्म को रद्द कर दिया, जिसमें खान की सरबराही में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से 20 करोड़ रुपए का सीज तलब किया गया था। एक सीनियर इंतज़ामी एहलकार ने तस्दीक, इससे पहले का हुक्म रामपुर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने पास किया था। एडमिरल अरुण प्रकाश ने लोगों को इस रास्ते पर जाने से खबरदार किया है जिस पर पाकिस्तान की ISI चाहती है कि हिंदुस्तानी दोनों पड़ोसियों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो। पाकिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों की तरफ से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 26 सयाहों को हलाक करने के बाद ऐसा माहौल बन रहा है। एडमिरल प्रकाश को 1971 की जंग के दौरान पंजाब में इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन के साथ बहादुरी के लिए वीर चक्र से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक रेस्तोरां में काम करने वाले एक मुसलमान शख्स को बुध की रात देर गए 2 नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त गुलफाम के नाम से हुई है, जबकि उसके भाई सैफ अली को, जो दिन भर के कारोबार के बाद बिरयानी की दुकान बंद करने का वक्त वहां मौजूद था, गोली मार दी गई। ताहम वो इसकी गर्दन पर चोट लगने से बाल बाल बच गया है। अब ये आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ या कुछ तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में दहशतगर्दों ने जिस तरह हिंदू सयाहों से उनका मजहब पूछकर उन्हें निशाना बनाया, इस पर पूरे मुल्क में गुस्सा है। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक संगीन मामला सामने आया। एक मुसलमान कारीगर मंदिर में वेल्डिंग का काम कर रहा था। इल्ज़ाम है कि लोगों ने मुस्लिम कारीगर के खिलाफ एहतजाज किया और उसे काम से निकाल दिया है। हाथरस सदर कोतवाली इलाके एक सर्कुलर रोड पर पेश आने इस वाक़े से पूरा मामला सामने आया। यूपी तक के मुताबिक यहाँ एक मंदिर में वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग का काम एक मुसलमान कारीगर शाहिद कर रहा था। इल्ज़ाम है कि मुसलमान कारीगर को मंदिर से निकाल दिया गया है और मामला पहलगाम का है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर कहा, किसी फ़िरका या बरादरी की लड़ाई नहीं, इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो धर्म और अधर्म की है। उन्होंने पंडित दीनानाथ मंगेशकर की 83वीं बरसी पर मुंबई में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार कर रहे थे।
इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की क़यादत कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दुरवेश और कौंसिल के दीगर अरकान खालिद मशाल, खलील अल्लाहिया, ज़ाहिर जब्बारिन और नज़ार इवज़ल्ला ने हफ्ते की सुबह मिस्र के दारुल काहिरा में मिस्री हुकाम से मुलाकात की है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा की पट्टी में काबिज़ ज़ालिम दहशत सहनी दरिंदों की जानिब से की जाने वाली नस्ल कुशी में शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद 1,69,000 से ज़्यादा हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।